गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। क्लास 7th चैप्टर 1 मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के हम 2 टॉपिक पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 3rd टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। पहला है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या होता है? औद्योगिक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि औद्योगिक का मतलब है उद्योग। और उद्योग क्या होता है बच्चों? कि उद्योग होते हैं कि किसी भी काम को बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ी मात्रा में करना उद्योग कहलाता है। तो जैसे हमारे देश में पहले हम मशीनें वगैरह नहीं बनती थी, अब क्या है, छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हमारे ही देश में हो रहा है। जैसे कि कौन कौन सी है? रेल इंजन है, या फिर हवाई जहाज, छोटे छोटे वाहन, बड़े जलपोत, उत्पादक मशीनें और कोई भी मशीनें हो वो सब हमारे देश में अब तैयार हो रही हैं। इसके अलावा लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र, ये सब हमारे टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, मनोरंजन सभी हमारे देश में बनने लगे हैं और इसमें हम स्वदेशी अपने ही देश के प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में हम आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व में मतलब पूरे संसार में 6ठे नंबर पे है। मतलब जो 6 राष्ट्र हैं उसमें प्रमुख स्थान है, 6 नंबर में ये हमारा भारत देश आता है। जनसंचार के क्षेत्र में जनसंचार होता है बच्चों कि अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे हम पहुंचा रहे हैं। तो पहले क्या था, बता चुके हैं आपको हम, पहले क्या था कि चिट्ठी के द्वारा, पत्रों के द्वारा हम अपनी सूचना को पहुंचाते थे, हम अपने मिलने वालों को की जानकारी ले सकते थे। लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर के द्वारा या फिर ईमेल होता है बच्चों जो इंटरनेट से चलता है। इंटरनेट के वजह से हम कोई भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकदम से पहुंचा सकते हैं, मतलब अपनी बात को कितना हम एकदम से पहुंचा सकते हैं। फिर आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी को मालूम है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो इसमें वैसे ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें कि जो हमारे मानव के जटिल कार्य हैं उसको हम बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं, ये ऐसी मशीन है। फिर इंटरनेट तो आजकल हर कोई यूज़ करता है। और इंटरनेट बेसिकली है क्या, आप यूज़ करते हैं इंटरनेट, लेकिन आपको क्या ये मालूम है कि इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट होता है जब बहुत सारे कंप्यूटर को नेटवर्क को टेलीफोन लाइन से जोड़ दिया जाता है तो उसे बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनेट। तो जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है उसको बोलते हैं इंटरनेट। और इंटरनेट का यूज़ आजकल किस किस चीज़ों में किया जा रहा है? इंटरनेट का यूज़ हम कर सकते हैं देशों से कोई भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, किसी भी विषय के बारे में पढ़ने के लिए, कोई भी आंकड़ा चेक करने के लिए, या फिर हम उसमें नई नई किताबें भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे काम उसमें विदिन अ सेकेंड कर सकते हैं। फिर आता है ईमेल। ईमेल क्या है बच्चों? यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। ईमेल जो होता है वो हम कंप्यूटर या इंटरनेट, मोबाइल पर भी इंटरनेट चलाकर हम ईमेल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको तो आप अच्छे से जानते ही हैं, मोबाइल फ़ोन एवं स्मार्टफोन। मोबाइल फ़ोन सब यूज़ करते हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से हम लोग? हम SMS कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और GPS ऑन करके अपनी लोकेशन पता कर सकते हैं। हम पैसों का स्थानांतरण भी कर सकते हैं बैंक से, और हम बिल पे भी कर सकते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम फ़ोन से कर सकते हैं। फिर आता है कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में पहले हम जो बैल यूज़ करते थे जोतने के लिए, अब क्या है, ट्रैक्टर हैं, अच्छे प्रकार के हल हैं, ट्यूबवेल है, कीटनाशक दवाइयाँ यूज़ करने लगे हैं, उन्नत कोटि के बीज हैं और रासायनिक उर्वरकों के द्वारा कृषि में लगातार वृद्धि हुई है। ईंधन क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट है ईंधन। ईंधन वो पदार्थ है जिससे कि हमें जलाने पर ऊर्जा प्राप्त होती है। पहले क्या करते थे, पेड़ की सूखी पत्तियां, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल हम लोग जलाते थे। लेकिन अब क्या है, पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस जिसको हम LPG कहते हैं वो हम यूज़ करते हैं खाना बनाने में। और इसके अलावा एक जो आजकल चीज़ हो रही है बच्चों वो है सोलर कुकर। सोलर मतलब जो सूर्य की लाइट से चलता है, उसे वो कुकर सोलर कुकर कहलाता है। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर कहीं पे सौर आया है तो उसका मतलब है सूर्य, कहीं पर सोलर आया है
तो उसका मतलब भी है सूर्य। तो यहाँ सोलर कुकर है तो मतलब वो कुकर जो सूर्य से चलता है, तो सोलर कुकर। ये बच्चों बहुत ही, इसकी दक्षता भी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी इसमें खाना पक जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे टीके लगते हैं उसको, तो वही टीके हैं जो बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, जैसे चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी, इन सब के टीके लगाए जाते हैं जो कि पहले नहीं लगते थे। ये सब विकास से ही तो हुआ है। अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे, एंडोस्कोपी, ये सब हमारे शरीर के अंदर के भाग को भी बता देते हैं कि अंदर आपके बॉडी में क्या चल रहा है। और हमें बहुत आजकल ऐसी बहुत सारी तकनीक डेवलप हो गई हैं जिससे कि रोकथाम हो जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा होता है कि अपने देश की सुरक्षा, कि अपने देश को हम, अगर कोई दूसरा देश है वो आक्रमण कर रहा है हमारे देश पर, तो उसको हम कैसे बचाएंगे। तो बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं उनका प्रयोग होता है दूसरे देश के युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने के लिए। और जो मिसाइल हमारे देश ने बनाई हैं वो कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल। बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं जो हमारे देश में बन चुकी हैं। इसके अलावा हमारे देश में कृत्रिम उपग्रह भी बनाए गए हैं जो कि पृथ्वी की कक्षा में सक्सेसफुली छोड़ दिए गए हैं और उससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। बच्चों ये तो थे विज्ञान से लाभ, लेकिन क्या विज्ञान से केवल लाभ ही होते हैं? क्या हानियां नहीं होती हैं? विज्ञान से हानियां भी होती हैं। विज्ञान अगर हमारे लिए वरदान है तो वहीं वो हमारे लिए अभिशाप भी है। तो चलिए इसको जो हम पढ़ेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।